नमस्कार। हमारे खास शो लेडीज स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबीना देशमुख। अपने इस खास शो के जरिए हम महिलाओं की तरक्की, उनके जज्बे, उनके जोश की कहानी, उनकी परेशानियां और उनके हक की आवाज को उठाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बेटी की जिसने शारीरिक रूप से अक्षम होते हुए भी हौसले के बल पर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। जो काम हम हाथों से करते हैं, जरा सोचिए, अगर वही काम हम कहें कि आज से आप अपने पैरों से करना शुरू कर दे तो आप क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, आपका जवाब होगा हाथों से किए जाने वाले काम पैरों से करना नामुमकिन है, या फिर आप ये कहेंगे कि बहुत मुश्किल। लेकिन इस नामुमकिन को मुमकिन और मुश्किल को आसान बनाया रायपुर की दामिनी ने। जी हां, उस दामिनी ने जिसने अपने वजूद को अपने नाम की ही तरह एक खास पहचान दी। आइए आपको दिखाते हैं दामिनी के पैर कैसे बन गए उसके हाथ। 17 साल की दामिनी की कहानी जोश, जज्बे और हौसले की कहानी है। जन्म से ही दामिनी के दोनों हाथ नहीं थे, लेकिन दामिनी का कारनामा सुनकर आप हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। रायपुर की रहने वाली दामिनी ने बिना हाथ के अपने पैरों से 1 घंटे में 38 पेंटिंग बनाकर गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। खुद दामिनी भी अपने रिकॉर्ड पर हैरान है। अपने हिसाब से बनाना था, यानी कि उसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया था जो आपको पसंद है। मैंने उसमें सफाई, उद्यान, जल संरक्षण, पानी बचाओ, अन्य कई प्रकार के पेंटिंग किए थे उसमें। मतलब 1 घंटे में 38 पेंटिंग, ये संभव नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन मैंने कर दिखाया। ये मेरे जज्बा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने इस लायक इस पेंटिंग को बनाया कि मैं नहीं सोचती कि मैं नहीं कर सकती, बल्कि वो कार्य हर संभव करना चाहूंगी जो आम इंसान नहीं कर सकते। जन्म से ही हाथ नहीं होने की वजह से दामिनी के परिवार के लोगों को कई ताने भी सुनने पड़ते थे, लेकिन दामिनी के परिवार ने इसकी परवाह नहीं की। दामिनी की मां ने उसका हर मुश्किल में साथ दिया। मां चाहती थी कि उनकी बच्ची मुश्किलों से हार नहीं माने, इसलिए उन्होंने खुद अपने पैरों से वो सारे काम करने शुरू कर दिए ताकि दामिनी उन्हें देखकर सारे काम अपने पैरों से ही करे। दामिनी की मां की मेहनत का ही नतीजा है कि पैरों के सहारे दामिनी कई ऐसे काम को अंजाम देती है जिसके बारे में सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा। दामिनी अपने पैरों से कंप्यूटर तक चला लेती है। इसके अलावा वो मेहंदी भी खूबसूरती से लगाती है। धीरे धीरे बढ़ती गई तो कुछ काम मतलब पैर से कुछ पकड़ना है, कुछ करना है, यही मतलब कोशिश करती थी। तो मेरे को भी खुशी लगी कि मैं कोशिश क्यों न करूं इसके साथ। अगर मैं कोशिश करती हूं तो मेरे बच्चे का हाथ नहीं है तो पैर से ये काम कर लेगी, ये सोचकर मैं भी इसके साथ मतलब पैर से, अपने पैर से मतलब कोशिश करने लगी। तो ये अब धीरे धीरे पैर से काम करने लगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वाकई दामिनी की कहानी हौसले और जज्बे की कहानी है। ऐसा नहीं है कि दामिनी सिर्फ पेंटिंग में ही अच्छी है, बल्कि दामिनी ने 10वीं की परीक्षा में 80% नंबर लिए हैं, जो वाकई काबिले तारीफ है। दामिनी का ये जज्बा उन लोगों के लिए एक सीख है जो हाथ पैर सही सलामत होने के बावजूद अपनी किस्मत को कोसते हैं। दामिनी के इस जज्बे को हमारा सलाम है। रायपुर से अर्पित गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा किस तरह से दामिनी, उसके पास भले ही उस खुदा ने हाथ नहीं दिए, लेकिन वो अपने पैरों का इस्तेमाल बखूबी कर रही है, और साथ ही इसके बाद एक के बाद एक कई रिकॉर्ड अब उसके नाम हो चुके हैं। जी मीडिया संवाददाता अर्पित गुप्ता ने दामिनी से उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बातचीत की। कि मेरे साथ इस वक्त दामिनी सेन मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में 1 घंटे में 38 से ज्यादा पेंटिंग बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। हम दामिनी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनके जज्बे की कहानी, उनकी मां से भी बात करेंगे, उनके परिवार से भी बात करेंगे कि आखिर कैसे वो कदम दर कदम आगे बढ़ रही हैं। दामिनी, सबसे पहले तो आप बताइए कि जो हाल ही में आपने रिकॉर्ड बनाया है, कैसे रिकॉर्ड बनाया और जो पेंटिंग्स बनाई थी किन किन सब्जेक्ट्स पर थी? वो पेंटिंग अपने हिसाब से बनाना था, यानी कि उसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया था जो आपको पसंद है। मैंने उसमें सफाई, उद्यान, जल संरक्षण, पानी बचाओ, अन्य कई प्रकार के
पेंटिंग किए थे उसमें। मतलब 1 घंटे में 38 पेंटिंग, ये संभव नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन मैंने कर दिखाया। ये मेरे जज्बा है, मुझे बहुत खुशी। दामिनी 1 घंटे यानी 60 मिनट और आपने 60 मिनट में 38 पेंटिंग यानी कि 2 मिनट से भी कम समय में एक पेंटिंग का वक्त लिया। इतनी जल्दी आपने पेंटिंग बना ली, वो भी पैरों से। हाँ, ये बात तो सही है। 1 घंटे में पेंटिंग बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं सोचे अगर मैं प्रैक्टिस करती थी तो शायद ये संभव नहीं हो सकता। अच्छा, आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? आप किनसे इंस्पायर्ड हैं? किसने आपको पेंटिंग करना सिखाया? आप अपने पैरों से पेंटिंग बना रही हैं। पेंटिंग तो किसी ने सिखाया नहीं, मैं स्वयं सीखी हूँ पेंटिंग। ना मेरे कोई गुरु है, सब मेरी मम्मी का सिखाया हुआ है। जो मम्मी सिखाती है वो सब मैं उसी से सीखी हूँ। अच्छा, इन तमाम चीजों के बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आप सोसाइटी में निकलती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ इस तरह की कुदरत नाइंसाफी नहीं करता, वो फिर भी कुछ नहीं कर पाते, लेकिन आपके साथ इतनी नाइंसाफी, इसके बाद भी आपका जज्बा, आपके हौसले इतने बुलंद हैं, आप दिन ब दिन ऊंचाई छूती जा रही हैं। कैसा महसूस होता है समाज में? समाज में बहुत खुशी होती है। समाज में लोग मुझसे मिलने आते, पूछते हैं कि आप ये सब कैसे कर लेती हो, मुझे भी बताओ, मुझे भी कुछ सीखने के लिए मिले। तो मैं उनसे मिलती हूँ, अपनी अपनी चीजें बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। आप भी ऐसा करेंगे तो आपको भी आगे राह मंजिल मिलती जाएगी। मंजिल बिल्कुल मिलती जाएगी। तो आपकी मंजिल क्या है? आप क्या करना चाहती फ्यूचर में? अभी तो मैं 12 पढ़ाई करूंगी। भविष्य में अगर मैं कुछ बनना चाहूंगी तो जन सेवा करना चाहूंगी, लोग मेरे जैसे विकलांग बच्चों की। किसी ने कहा है कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कुछ वही यहाँ पर दामिनी के जज्बे से, दामिनी की बातों से भी नजर आता है कि करना बहुत कुछ चाहती हैं और हर चीज की प्लानिंग दिमाग में कर रखी है। बहरहाल अभी 12th की पढ़ाई में पूरी तरह से फोकस है। हम भी इनको शुभकामनाएं देते हैं अपनी तरफ से कि इनके जो भी सपने हैं ईश्वर उनको पूरा जरूर करे। कैमरामैन नरेश नवरंग के साथ हर्षित गुप्ता, जी मीडिया, रायपुर। वाकई ये छोटी सी बच्ची इन दिनों एक मिसाल बन चुकी है और आने वाले वक्त में भी एक मिसाल के तौर पर ही जानी जाएगी, जहां परिवार एक पल के लिए उम्मीद खो देता है कि आपके बच्चे के पास जिंदगी जीने के लिए जो चीजें होनी चाहिए, जिन चीजों की जरूरत हमारे हाथों के लिए होती है, जो सिर्फ हाथ कर सकते हैं। दामिनी के पास भले नहीं है, लेकिन लिखने के लिए वो मोहताज नहीं इन हाथों की, पैरों का ही इस्तेमाल किया। पैरों से खूबसूरत पेंटिंग्स दामिनी बनाती है। इसके अलावा 10वीं में 80% नंबर पाना कोई कम बात नहीं है। दामिनी जानती है कि किस तरह से आगे बढ़ना है और खासतौर पर उसे अपना टारगेट भी बहुत अच्छे से मालूम है। समाज सेवा यहाँ दामिनी करना चाहती है। छोटी सी उम्र में इस बच्ची ने बहुत कुछ सीख लिया है। शायद जानती है कि जिंदगी को किस तरह से जीना है और किस तरह से इसे कामयाब बनाना है। ये अवार्ड्स देखिए, ये दामिनी ने जीते हैं। हम किसी कीमत पर यहाँ दामिनी को अधूरा नहीं कहेंगे, क्योंकि जो लोग पूरे होते हैं वो भी शायद वो नहीं कर दिखा पाते जो आज दामिनी ने कर दिखाया है, और जिस पर न सिर्फ परिवार, समाज, पूरा इलाका, प्रदेश बल्कि देश इस वक्त गर्व करे तो ये कम होगा। ये पेंटिंग्स जो देख रहे हैं ये भी दामिनी ने ही बनाया है। जी मीडिया संवाददाता अर्पित से बातचीत भी आपने देखी कि किस तरह से पूरे आत्मविश्वास के साथ यहाँ पर दामिनी अपनी बात रख रही थी। हालांकि कहते हैं माँ की जिंदगी में एक बहुत अहम भूमिका होती है और यही अहम भूमिका दामिनी की माँ माधुरी ने भी निभाई है, जो उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं माँ ने जाना कि अगर बच्ची के पास हाथ नहीं तो क्या हुआ, समाज अगर ताने मार रहा है तो उन तानों से अपनी बच्ची को और खुद को हारने नहीं देना। पैरों से ही माधुरी जी ने अपने काम शुरू कर दिए और उसके बाद देखा देखी दामिनी ने भी देखिए किस तरह से लिखना शुरू कर दिया। और दामिनी इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद है। दामिनी, सबसे पहले स्वागत है आपका। आप इस वक्त एक मिसाल के तौर पर हैं। दामिनी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, आप वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुकी हैं, कितनी सारी बधाइयां आपको मिल रही हैं? दामिनी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, फिलहाल दामिनी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दामिनी के इस जज्बे को सलाम करता है। पैरों से 1 घंटे में 38 पेंटिंग बनाने का रिकॉर्ड दर्ज किया है, जो लोग अपने हाथों से नहीं बना सकते। 1 घंटे में 38 शानदार पेंटिंग्स बनाना, वो भी बखूबी, किसी तरह की बिना गलती के साथ, जहां बहुत ही बारीकी से जब मॉनिटरिंग होती है रिकॉर्ड की तो देखा जाता है किसी तरह की कोई गलती तो नहीं है, किसी तरह से कोई कमी तो नहीं है, कोई चूक तो नहीं है, और दामिनी इन सब में खरी उतरी है। तो एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा।
और इस वक्त लेडीज स्पेशल में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल बच्ची है जिसका नाम दामिनी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक घंटे में किस तरह से 38 पेंटिंग दामिनी ने बनाई है। दामिनी, सबसे पहले हमसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे दामिनी, एक घंटे में आपने 38 पेंटिंग बनाई, किस तरह से कर दिखाया आपने ये सब? दामिनी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल। दामिनी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, लोग हाथों से नहीं बना पाते हैं, आपने पैरों से एक घंटे के अंदर 38 पेंटिंग बना दी है, कैसे हुआ ये? वही में कार्य करना संभव नहीं था, लेकिन मैंने सर का हौसला देखकर उसने मुझे हौसला बढ़ाया, हिम्मत दी, ताकत दी। इसके कारण मैंने एक घंटे में 38 पेंटिंग बनाया। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक घंटे में 38 पेंटिंग शायद मैं बना पाऊंगी या नहीं। दामिनी, इस वक्त क्या आप हमारे दर्शकों के लिए, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए कुछ फटाफट से बनाकर दिखा सकती हैं? और साथ ही हमसे बातचीत भी करते रहिएगा आप। हम चाहेंगे आप बनाएं हमारे लिए कुछ ड्राइंग। जी बिल्कुल। चलिए, और इसके साथ साथ ड्राइंग बनाती भी रहिएगा आप और हमसे बातचीत भी करिए। आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या जब आपको लोग देखते हैं पैर से बनाते हुए, कोई क्या आता है सीखने के लिए? आखिर दामिनी कैसे कर लेती हो आप ये सब, हमें भी सिखा दो। कोई इस तरह से बोलता है आपसे? दामिनी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी मैम। दामिनी, हम चाहते हैं आप ड्राइंग भी बनाएं और साथ ही हमसे बातचीत भी करें। अच्छा, जब आपको कोई इस तरह से देखता है कि आप कैसे पैरों से बना रही है, तो लोग क्या आपके पास आते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आप ये कैसे कर लेती हैं? जी हाँ मैम, लोग मेरे पास आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सब कार्य कैसे करती है, और लोग सीखते भी कि ये कार्य ये कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते। और परिवार का कितना सपोर्ट आपको मिलता है? क्योंकि हमने सुना कि आपकी माँ ने शुरुआत करी, पैरों से लिखना उन्होंने शुरू किया, पैरों से वो काम किए जो हाथों से किए जाते हैं, तो कितना ज्यादा क्रेडिट आप अपनी मम्मा को देती हैं इसमें? जी हाँ, ये सब कार्य मेरी मम्मी ने सिखाया है, उसी की सीख के कारण मैं आज इतना आगे बढ़ पाई हूँ। अच्छा, और 10वीं में हमने सुना कि आपको 80% मार्क्स मिले हैं, यानी कि 80% मार्क्स आपने यहाँ पर पाए हैं। आप 12th में कितना ज्यादा पाने की उम्मीद रखती हैं? क्योंकि हाथों से लिख पाना और पैरों से लिख पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्या अब आपके लिए मुश्किल होता है या आपको लगता है आसान है? जी नहीं, अब पैरों से लिखना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जैसे आम बच्चे अपने हाथों से लिखते, वैसे मैं अपने पैरों से लिखती हूँ। अच्छा दामिनी, आने वाले वक्त में आप क्या करेंगी? क्योंकि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड भी यहाँ पर बना चुकी हैं, खूबसूरत ड्राइंग बनाती हैं, अच्छे से नंबर भी लाती हैं, ऐसे में आगे क्या कुछ करना चाहती हैं आप? मैम, अभी 12th की पढ़ाई के बाद मैं मेरे जैसे बच्चों के लिए जन सेवा करना चाहूंगी। चलिए, और हम चाहेंगे कि आप अपने इस रजिस्टर में जहां पर आप ड्राइंग बना रही है ना, वहां पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी लिखें, जी MPCG लिख दीजिएगा। दामिनी, आपको लगता है कि जो लोग हार मान जाते हैं, जो शरीर से पूरे होते हैं लेकिन दिल और दिमाग से हार जाते हैं, उन्हें हार नहीं माननी चाहिए, आखिर तक कोशिश करती रहनी चाहिए, बिल्कुल आप ही की तरह? जी बिल्कुल, उन लोगों को हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। अच्छा दामिनी, स्कूल में सब आपको कैसे ट्रीट करते हैं? क्या कोई कुछ आपको बोलता है या फिर लोगों का सपोर्ट, सहयोग, आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स होंगे, वो आपको अच्छे से सपोर्ट करते हैं? जी मैम, स्कूल में बच्चों का सपोर्ट, मैम को सपोर्ट बहुत अच्छे से रहता है। उन लोग हमेशा मेरा हौसला बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं, मेरे साथ देते रहते हैं। बहुत अच्छा, एक दामिनी ने देखिए ड्राइंग बना ली है जो आप इस वक्त देख भी रहे हैं।
बेहद खूबसूरत ड्राइंग यहाँ पर दामिनी आपने बनाई है, बहुत सुंदर ड्राइंग। लेकिन 1 घंटे में 38 पेंटिंग बनाना थोड़ा मुश्किल था, या उसके लिए कितनी प्रैक्टिस आपने की दामिनी? नहीं मैम, 1 घंटे में पेंटिंग बनाने के लिए उतना मुश्किल नहीं था। इसको मैंने 1 हफ्ते से कोशिश करती रही। बहुत बहुत शुक्रिया दामिनी हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन सोचिए, दामिनी हमारे साथ मौजूद है जहां लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल हुआ, बहुत लंबा सफर था, मैंने इतनी मेहनत करी, वहां दामिनी कह रही है बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दामिनी हमसे बातचीत करने के लिए। बेहद खूबसूरत ये ड्राइंग है और उम्मीद करते हैं जिंदगी की राह आपके लिए आगे की भी इसी तरह आसान रहेगी और आपके हौसले जिंदगी में हमेशा इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे।